कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटक गई। इस वजह से ये फिल्म अपने तय समय पर रिलीज नहीं हो पाई। अब ऐसी जानकारी सामने आई है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दिया है। हालांकि रिलीज का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है। सर्टिफिकेट देने के साथ ही सेंसर बोर्ड ने मेकर से इस फिल्म में 13 जगह पर बदलाव करने को कहा है। दरअसल सीबीएफसी की रिवाइजिंग कमेटी ने इस फिल्म पर दोबारा विचार किया, इसे फिर से देखा और कुल जमा 13 बदलाव बताए हैं, जिसके बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है। इनमें से बहुत सारे सीन्स को इसलिए बदलने का सुझाव दिया गया क्योंकि सेंसर बोर्ड का मानना है कि इनमें सिख समुदाय की आस्था को गलत तरीके से दर्शाया गया है। सिख समूहों ने डिमांड की थी कि इमरजेंसी को फिर से देखकर इसे सेंसर बोर्ड पास करे, जिसके बाद रिवाइजिंग कमेटी ने इसे फिर देखा। फिल्म में एक सीन है जिसमें सिखों का एक समूह नॉन सिखों के समूह पर गोलियां चला रहा है। इस सीन को लेकर खालिस्तानी आंदोलन के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले से जुड़े कुछ सीन्स में बदलाव करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि फिल्म में क्या क्या बदलाव करने को कहा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि कमेटी ने सुझाया है फिल्म की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दिया जाए, जिसमें कहा जाए कि ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में उस घटना को नाटकीय तरीके से दिखाया गया है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ये एक नाटकीय रूपांतरण है, इसलिए फिल्म में जो कुछ भी दिख रहा है वो 100% सत्य नहीं है। फिल्म के शुरुआत के ही 10 मिनटों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस तरफ इशारा करते हैं कि चीन ने असम को भारत से काट दिया है। कमेटी ने मेकर से कहा है कि इस जानकारी के असली सोर्स को बताया जाए, क्योंकि सीबीएफसी की इस कमेटी में कई हिस्टोरियन भी थे जिन्हें ऐसी किसी भी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिल्म में 1 घंटे 52 मिनट पर जरनैल सिंह भिंडरावाले संजय गांधी से कहते हैं, तुम्हारी पार्टी को वोट चाहिए, हमें खालिस्तान। हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। कमेटी ने इस डायलॉग को हटाने को कहा है क्योंकि इससे ऐसा लग रहा है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले संजय गांधी से किसी तरह की सौदेबाजी कर रहे हैं। इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए भी कमेटी ने फैक्चुअल सोर्स मांगा है। जरनैल सिंह भिंडरावाले के नाम के साथ जो संत शब्द जुड़ा है उसे भी हटाने को कहा गया है। इसे कम से कम 3 सीन से हटवाने को बोला गया है। जब जब भिंडरावाले का किरदार स्क्रीन पर नहीं दिखता मगर उनकी बातें हो रही हैं, ऐसे सीन से इनका नाम हटवाने को कहा गया है। उस सीन में भी बदलाव किया गया है जिसमें ज्ञानी जैल सिंह, संजय गांधी और इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ के बीच बातचीत हो रही है। कुछ लोग भिंडरावाले के नाम के आगे संत लगाने के खिलाफ हैं, तो कुछ इसे ना लगाने से उनका अपमान मानते हैं। इसलिए कमेटी चाहती है कि उनके इनडायरेक्ट रेफरेंस को फिल्म से हटा दिया जाए। बोर्ड ने मेकर से 2 घंटे और 11 मिनट पर होने वाले सिख और नॉन सिखों के बीच दंगों को टोन डाउन करने के लिए कहा है। कमेटी ने मेकर से एक और सीन डिलीट करने को कहा है जिसमें एक सिख एक गैर सिख आदमी को गोली मारते दिखाया गया है। इन सीन्स के लिए सिख समुदायों ने आपत्ति जताई थी। 2 घंटे 12 मिनट पर एक सीन है जिसमें इंदिरा गांधी और आर्मी चीफ ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। इस सीन में एक डायलॉग है जिसमें ये कहा जाता है कि ये ऑपरेशन अर्जुन दिवस पर स्टार्ट किया जाएगा। ये गुरु अर्जुन की जयंती को कहते हैं, जो सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं। सीबीएफसी ने इस रेफरेंस को हटाने के लिए कहा है। उनका कहना है कि सिख समुदाय में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं होता। बोर्ड ने कहा है कि जहां जहां भी रियल फुटेज का इस्तेमाल किया गया है वहां एक स्टैटिक मैसेज डालने को कहा गया है। फिल्म मेकर्स को कहा गया है कि फिल्म में दिखाए गए सभी महत्वपूर्ण चीजों, डायलॉग्स और रेफरेंस को कहां से लिया गया है इसे बताएं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिया जाए। सरकार के मुताबिक अब इमरजेंसी के मेकर्स के पास 3 विकल्प है, या तो वो सीबीएफसी द्वारा सुझाए गए सभी बदलावों को स्वीकार करे, या उनके सुझाए कुछ बदलावों को ही स्वीकार करे, या सेंसर बोर्ड के फैसले को अदालत में चुनौती दे।